नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे भर्ती में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर रेलवे ने बड़ा एक्शन लेते हुए एक रेल कर्मचारी को नौकरी से बाहर निकाल दिया है। और ये जो मामला है वो है कि उसने अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर अपनी झूठी जानकारी दी थी। यानी कि का जो चीज़ें उससे पूछी गई थी वो उसने सही नहीं डाली। गलत फैक्ट यहाँ पर रेलवे को दिए और उस कारण से उसको जॉब गंवानी पड़ी। तो चलिए यहाँ पर पूरा मामला देखेंगे और क्या गलती आपको नहीं करनी वो भी आज की इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। यहाँ पर आप देखेंगे ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल यहाँ पर लेटर है। और आरबी नंबर आप देख सकते हैं 106/2025 17/10/2025 को रेलवे बोर्ड ने ऑफिशियल लेटर यहाँ पर निकाला है। एक्शन अगेंस्ट ए पर्सन हु इन सिक्योर्स अपॉइंटमेंट इन इनर रेलवेज बाई पर्सनिंग फॉल इंफॉर्मेशन और सप्रेसिंग फैक्ट ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट डिसमिसल देयर होम इन अटेस्टेशन फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि एक पर्सन जिसके खिलाफ यहाँ पर एक्शन लिया गया है, जिसको रेलवे में अपॉइंटमेंट किया गया था, झूठी इन्फॉर्मेशन उसने दी गई थी और उसने जो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट था उसमें जो है डिसमिस उसको किया गया था, लेकिन उसने अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर सही जानकारी नहीं दी। तो यहाँ पर इसकी केस स्टडी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पर बताया गया है और ये यहाँ पर नीचे हिंदी में भी दिया गया है, हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है रेलवे बोर्ड के संज्ञान में एक मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति की रेल सेवा में नियुक्ति के बाद संबंधित क्षेत्र रेलवे से पता लगा कि उसकी नियुक्ति से पहले कथाकथित व्यक्ति पहले से किसी अन्य क्षेत्र रेलवे जोन में सेवा से कार्यरत था। उसमें पिछली सर्विस में रेल सेवा से बर्खास्त किया था। यानी कि वो पहले ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहा था और नई जॉब उसने ज्वाइन कर ली, लेकिन पिछली सर्विस से उसको दोस्तों डिसमिस कर दिया गया था। उसके विरुद्ध पिछली सरकारी में उसकी सेवा अवधि के संबंधित एक आरोप आपराधिक आरोप के अभियोजन से लंबित था। लेकिन उस व्यक्ति ने नियुक्ति में समय भरे गए जो सत्यापन फॉर्म है, यानी कि अटेस्टेशन फॉर्म है, उसके अंदर इस फैक्ट का उल्लेख नहीं किया और नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान उसे उपरोक्त आपराधिक मामले में भी दोषी ठहराया गया। लेकिन उसने उस फैक्ट को भी यानी कि छुपाया, यानी कि उसको आपराधिक क्रिमिनल के केस में यहाँ पर काउंट किया गया, लेकिन उसने उसको नहीं बताया रेलवे को। और यहाँ पर देखिए रेलवे का जो रूल है अनुशासन अपीलियम 1968 उसका पैरा नंबर 14A के तहत कारण बताओ नोटिस यहाँ पर जारी किया गया और उसमें जो कर्मचारी है उसको सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति लगाने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसके कारण उसने आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया था। तथापि रेल प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस के उत्तर में विचार करने के पश्चात उस व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस वापस ले लिया और उसको जो है बड़ी शास्ति का आरोप लगाते हुए रेल सेवा से बर्खास्ती किया और पिछले जो सर्विसों को छुपाने आपराधिक मामलों में अपनी दोष सिद्धि के तथ्य को छुपाने का आरोप लगाया था। और यहाँ पर ये जो पुष्टि है यहाँ पर पाई गई और यहाँ पर जो है क्षेत्रीय रेलवे ने अनुशासनात्मक कार्रवाई को पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के कारण उसके तहत सेवा से हटाने की शास्ति रद्द कर दी गई है और कथित व्यक्ति को सेवा से बहाल करते हुए कम शास्ति लगाई गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ले। और बाद में यहाँ पर देखिए ये पूरा मामला यहाँ पर है और यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में यहाँ पर क्या किया गया। यहाँ पर देखिए लास्ट में फाइनल डिसीजन रेलवे ने क्या लिया। इन उपबंधों में पहले से ये प्रावधान है कि सत्यापन प्रपत्र में यदि गलत जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना निरर्थता माना जाए और इसके उम्मीदवार को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय तथ्य सामने आते हैं कि गलत सूचना दी गई है या कोई तथ्यात्मक सूचना छिपाई गई है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा रही हैं की जा सकती हैं। इस प्रकार कथित व्यक्ति को नियुक्ति से पहले ही समाप्त या रद्द होने की प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता थी, न कि रेल सेवा नियमों के प्रावधान के प्रयोग, क्योंकि ऐसा करना संबंधित व्यक्ति गलती से रेल कर्मचारी को रेल के दर्जा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि उस कर्मचारी ने अपनी जानकारी छुपाई जो कि गलत था। कर्मचारी को सही जानकारी यहाँ पर देनी चाहिए थी और ऐसा करना गलत है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अटेस्टेशन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देनी है। ऐसा आपने किया तो दोस्तों आप जो अगर चुपके से जॉब भी ले लोगे तो बाद में आपकी जॉब यहाँ पर चली जाएगी। अगर आपको रिमूव फ्रॉम सर्विस किया गया है रेलवे की तरफ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको डिसमिस किया गया है तो दोस्तों डिसमिस किया गया है तो उस केस में आप दोस्तों रेल सेवा ज्वाइन नहीं कर सकते। इसका ध्यान रखें। यहाँ पर पूरा मामला यहाँ पर बताया गया है कि कर्मचारी ने अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर जो है यहाँ पर जानकारी छुपाई, लेकिन बाद में यहाँ पर पता लगा तो उसको बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ पर जॉब से निकाला गया। तो ये यहाँ पर पूरा मामला है। कभी भी आपसे रेलवे जानकारी मांगे सही जानकारी आपको देनी है, फैक्ट नहीं छुपाने, अदरवाइज बाद में भी आपको जो है जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो ये अपडेट था दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।